दोस्तों, सवितेश मुखर्जी के इस कार्टून में प्रधानमंत्री जी को एक कछुए का रूप दिया गया है। नीचे की तस्वीर में आप देख सकते हैं इजराइल जल रहा है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं ओ दुखद, बड़ी दुख की बात है और खेद व्यक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा। लेकिन ऊपर की पिक्चर में आप देख सकते हैं खुद के देश का स्टेट मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी ने अपनी मुंडी को अंदर घुसा लिया है, सर को छुपा लिया है। दूसरे कार्टून में भी मोदी जी इजराइल इजराइल चिल्ला रहे हैं बाजा लेकर और कह रहे हैं मैं इजराइल के साथ हूँ। बाद में उन्होंने फ़लस्तीन के लिए भी ट्वीट किया, यानी दोनों के लिए ट्वीट किया। लेकिन यहाँ पर खुद के देश का स्टेट मणिपुर जल रहा है साइड में, और मणिपुर के लोग बोल रहे हैं काश हम भी इजरायली होते तो शायद मोदी जी हमारा भी नाम एक बार ले लेते, हमारे लिए भी कुछ कर लेते कि काश हम इजराइल या फ़लस्तीन वाले होते। लेकिन क्योंकि अब मणिपुर खुद का ही देश का एक स्टेट है जहाँ पर खुद की ही सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, इसीलिए मोदी जी इस मुद्दे पर खामोश हैं। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिलहाल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के संरक्षण में फ़लस्तीन के समर्थन में बड़ी रैली निकाली गई है। हम तो कुछ कर नहीं सकते भारत में रह के, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये तो उनको हौसला दे सकते हैं कि तुम घबराना मत, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में है और जो तुम कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो। अपनी जमीन को बचाने के लिए जितना भी बलिदान देना पड़े, क्या भारत के लोगों ने बलिदान नहीं दिया था इस भारत को आजाद करने के लिए? आज अगर फलस्तीन में बलिदान जा रहा है तो उनका जाया नहीं जाएगा। वो इजराइल जो कब्जा करे हुए, इजराइल को धसोड़ के मार के उसको निकालने का अभी वक्त आया। अरब के लोग तो खामोश हैं। अरब के वक्त खामोश नहीं है, वो सब पीछे से कर रहे हैं। इसको बोलना बेकार है कि नहीं है। हर मुसलमान फलस्तीन के साथ में, कोई बम से कोई गोली से जो वहां रहने वाले वो लड़ ले, लेकिन बाहर के जितने लोग हैं वो अल्लाह से यही दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे फलस्तीनियों को कामयाब करे और उनकी हिफाजत करे। ये दुआ हो रही है। और सुन लीजिए, ये भी बात हम बता दे रहे, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से सुनिए, यहाँ से हम यहाँ गोली नहीं मार सकते, यहाँ रॉकेट हम मार नहीं सकते, लेकिन ये हमको पूरा अपने अल्लाह पे यकीन है कि जब यहाँ से हम दुआ करेंगे तो हमारे जो फलस्तीनी भाई हैं उनके छोटे छोटे रॉकेट में अबाबील की तरह इतनी ताकत आ जाएगी कि उनके टैंकों को, उनके जहाजों को परखच्चे उड़ा देंगे। हमारी दुआ वो काम आएगी। और यही हम लोगों का भी हमारा फर्ज बनता है कि हम वहाँ जाकर लड़ सके चाहे नहीं सके, लेकिन यहाँ से उन लोगों के लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करें, फलस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ करें। जो आज समझ लीजिए 70 साल से उस कब्जा करके बैठा हुआ वो मरदूत यहूदी जिसको पूरी दुनिया मार रही थी, हिटलर मार रहा था, उसको बचाने के लिए जमीन दी, लेकिन ये मरदूत बेहुदे ये इतने बड़े घुसपैठी हैं कि घुसपैठ के उसकी फलस्तीन की जमीन को कब्जा करके फलस्तीनी को मार रहे हैं। उसके पास में यार कोई रास्ता नहीं है। हमास के जो लड़ाकू हैं, जो मुजाहिद हैं, उसको वो मार नहीं सकेंगे, इसलिए कि वो जब मार रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल के मार रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जब हम मार नहीं सक रहे तो किसको मारे? मासूम बच्चे, औरत, घर की औरत, हॉस्पिटल, डॉक्टर, उनको मारेंगे जो निहत्ते। ये बुज़दिल कौम करेगी क्या? ये बुज़दिल कौम है। पूरी दुनिया के अंदर में तबारीक उठा कर देख लो, यहूदी से बुज़दिल कौम कोई नहीं। और मुसलमान के बारे में, इस्लाम के बारे में बोलता, इस्लाम हमेशा से सीना सिपर होके अपनी कौम को बचाया, इस्लाम को मोहब्बत से फैलाया, और जिसने उस पर कड़ी नजर की उसके ऊपर में कड़ी नजर करके उसको भी ढकेल के खत्म किया। ये हमारा इस्लाम बोलता है। हमारी जगह को जिंदाबाद। आज जो फलस्तीन की लड़ाई है वो सिर्फ फलस्तीन की नहीं है, पूरे दुनिया की मुसलमान की लड़ाई है। क्योंकि मस्जिद अक्सा हमारा वो कब्जा करके ताबूत सफीना को लेने के चक्कर में, और भी बहुत सारे कानन दज्जाल को वो अपना जो है आका मानते हैं, उसके चक्कर में ये लोग वहां पर ही जुल्म करेंगे कि हमारे आका आएंगे तो हम लोग कुछ नया टेंपल बनाएंगे। तो इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। सारे आलम के मुसलमान दुआ करेंगे, इनका अरमान धरा का धरा रह जाएगा। इंशाअल्लाह मुसलमानों की जीत होगी, फलस्तीन की जीत होगी। गाजा की आबादी 23 लाख है, जिसमें से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कहें? आप इस आबादी की गिनती को कभी मत कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, इतना सा भुट्टा कोई डालिएगा कढ़ाई में, मगर जब फूलने पे आता है तो पूरी कढ़ाई को भर देता है। बात समझ लीजिए, मुसलमान को मुट्ठी भर मत समझिए। जब फैलने पे आएगा तो वो गिनती नहीं कर सकेंगे कहां से आ गया, गायब से आ गया, कहां से आ गया। आज ये देख लीजिए, भीड़ देखिए, मुट्ठी भर मुसलमान बोलेंगे ना, मगर देखिए यहाँ से वहां तक पूरा रोड जाम कर दिया। ये परमाणु इनके पास में, उसके पास में कोई नहीं है, उसके पास में और कोई सा रास्ता नहीं है, उसके पास में और कोई रास्ता नहीं है। ये जानबूझ के करेंगे, इसलिए करेंगे कि इनका अब चल नहीं है। पूरी दुनिया से लानत मलानत उनके ऊपर में पड़ रही।
तो आखिरी में ये देख लेंगे कि अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं, कोई औजार नहीं, कुछ नहीं, तो अब परमाणु मार के अपना सर ऊंचा करें। मगर एक बात याद रखना, वो एक परमाणु मारेगा, इस्लाम जो बैठा हुआ है वहां पर ईरान, सीरिया 100 परमाणु मार के इनका हस्ते वजूद से खत्म कर देंगे। ये याद रखना, क्योंकि फलस्तीनी और जितने मुजाहिद इन लोगों ने एक ही बात बोली है कि सुन लो, आज तुम बोल रहे होगे सीज फायर, मगर जो बच्चे मरे उसको जिंदा करके दिखा दो, तब हम लोग सीज फायर कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एक और बात हो रहा है सर कि जो सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है, लोग वहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं कि आप आज फलस्तीन की हमायत में, कल इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुआ तो आप पाकिस्तान की हमायत में खड़े क्यों खड़े होंगे? हमारा भारत, हम भारत के लिए खड़े होंगे। और हुआ नहीं। मीर अब्दुल अमीन ने क्या किया था, ये इसका प्रूफ नहीं है? ब्रिगेडियर उस्मान ने क्या किया था, ये उसका प्रूफ नहीं है? तो आज के मुसलमान सब जो है उन्हीं ब्रिगेडियर उस्मान की औलादों में से हैं और वही कैप्टन हनीफ की नस्लों में से हैं जो हमेशा अपने देश के बारे में सोचेंगे। हम पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे? पाकिस्तान को तो हम लोग ने भीख देकर उसको जगह देकर किनारे लगा दिया। एक और कमेंट आ रहा है सर कि लोगों का कहना है कि अगर आपके दिल में इंसानियत का दर्द है तो जब कश्मीरी पंडितों के साथ जब हुआ था तो उस वक्त आप लोग खामोश। कश्मीरी पंडित तो बोल रहे कि मुसलमानों ने हमको बचाया था, ये तो गलत रूमर उड़ा रहे। सारे पंडित तो बोल रहे मुसलमानों ने मेरी मदद की। अगर मुसलमान हमको मदद नहीं करते तो ये जो आर्मी है वो पंडित बोल के नहीं, मुसलमान बोल के हम ही लोग को मार रहे थे। इंडिया के अंदर पूरा श्रीनगर में हुआ ये कहानी पूरी श्रीनगर में हुआ। हाँ, वो अपने काम करे। नफरती चिंटू जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, वो धरे के धरे रह जाएंगे। नफरती चिंटू वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास में कुछ भी मवाद नहीं है। आज नरसिंहानंद सरस्वती ने एक बात बोली कि हमको वीजा दो, हम जाएंगे कहाँ? इजराइल। आज इजराइल ने 1 लाख आदमी को मांग लिया, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई, सबकी सिट्टी बिट्टी उड़ गई। चले थे जाके वहां पर लड़ने के लिए, किसी को देखिए मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहा, कोई सामने नहीं आ रहा कि हमें वीजा दो, ये मेरा पासपोर्ट हो। कोई बेटा वीजा लेने भी नहीं जा रहा। कहाँ किया वो जितने अनभक्त थे सब किनारे साइड हो गए।